इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे हम। x2 हमारा क्या है, -a का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 -b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 हमारा कॉमन निकल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ठीक है, हमें 2 टाउन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और इसको हम a ले लेते हैं और इसको हम b ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें कितना a एंड b के बीच में डिस्टेंस निकालना है, 2 टाउन्स a एंड b। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे बच्चे इसमें। का स्क्वायर होता है 225 एंड 36 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1296। तो ये आ गया 1521। ठीक है, हमारा क्या आएगा, 39 आएगा। ठीक है बेटा, इसका डिस्टेंस जो आ गया हमारे पास 39 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट इसमें आता है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम किसको बोलते हैं बेटा, कोलिनियर हम किसको बोलते हैं, हमारी एक लाइन है उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, अगर वो पॉइंट्स जो है हमारे सेम लाइन के ऊपर, सभी पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हम बोलते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, तो इस केस में हम तीनों बार हम चेक करेंगे, 3 केसेस बनेंगे बेटा। इसमें हम ए बी को हम देखेंगे BC प्लस AC के इक्वल है कि नहीं, फिर हम देखेंगे BC जो है वो AB प्लस AC के इक्वल है कि नहीं, और फिर हम सिमिलरली AC को देखेंगे AB प्लस BC के इक्वल नहीं है कि है कि नहीं। ठीक है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वी विल से आ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसमें हमारे 3 केसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पॉइंट A हमारा कहाँ पे है, पॉइंट B हमारा कहाँ पे है, और पॉइंट C हमारा लाइन के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है। हो सकता है पॉइंट B यहाँ पे हो सकता है पॉइंट A यहाँ पे हो सकता है पॉइंट C यहाँ पे हो। तो इसलिए हम इसमें 3 कंडीशंस बनेंगी हमारे, 3 केसेस। हम उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्टेंस फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने AB BC निकाल लिया, अब मैं AC निकाल रही हूँ। क्या आ गया, ये -3 का होल स्क्वायर और ये -16 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे कई बार हमारी कैलकुलेशंस जब हम चेक करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी आ जाता है, क्योंकि अगर इसके रूट्स में गिवन है। बट इसमें हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखते हैं इसको, जैसे मैंने 2√53 लिखा है और यहाँ पे भी है, तो इसमें कुछ बाहर नहीं निकल रहा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब हमारे पॉइंट्स जो आएंगे इसमें नॉन कोलिनियर ही आएंगे। तो हमारे पास इस केस में AC पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, मैं आपको सभी के लिए चेक करके दिखा दूंगी।
BC प्लस AC। AB क्या है हमारे पास √5 which is not equal to BC is 2√53 प्लस AC is √2। ठीक है, तो ये इसके इक्वलेंट नहीं है। BC किसके इक्वल है AB प्लस AC। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इस केस में ये नॉन कोलिनियर ही आएंगे। BC हमारे पास क्या था 2√53। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी नॉन कोलिनियर, ये अगर आपका कॉमन ही नहीं आ रहा तो ये मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज ABC आर नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो अब बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या आते हैं जिसमें दो साइड्स हमारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देते हैं। तो लेट P क्या है हमारे पास 5, -2 ले लिया, Q 6, 4 R ले लिया हमने। ठीक है, बी द गिवन पॉइंट्स। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा इम्प्लाइज PQ विल बी इक्वल टू PQR बिकॉज PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे PQ निकालेंगे। तो PQ कैसे निकालेंगे हम 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो क्या आया ये हमारे पास सिमिलरली हमने QR निकालना है। हमारा डिस्टेंस सेम आ रहा तो इट इम्प्लाइज PQ इम्प्लाई क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है QR के। तो इट इम्प्लाइज 5 - 2 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, हमें पॉइंट्स 4 पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमें बताना होता है कि हमारा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि हमारा जो है गिवन क्वाड्रिलेटरल वो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। आप जब आपको गिवन जब 4 पॉइंट्स होंगे आपको बताने होगा क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस में, ये आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल कब कहते हैं, जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम किसको कहते हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तब बोलेंगे जब उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल तब बोलते हैं जब उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इस केस में पैरेललोग्राम कब बोलते हैं, इसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे।
और रोम्बस कब बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल को? जब उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर कब बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल को? जब 4 साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल होंगे, तब हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। सिर्फ अगर साइड्स इक्वल हैं तब हम उसको रोम्बस बोलते हैं। पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कब बोलेंगे बेटा? हाँ सॉरी, पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है हमारा, वो रेक्टेंगल तभी होता है जब उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और अगर एक कोई भी रोम्बस है, ठीक है, और अगर उसके डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या है? स्क्वायर बोलेंगे उसको। रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं बेटे? बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है बेटा। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें बताना है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है? ए बी निकाल लेंगे हम, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे और डी ए निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला करके इसको निकालते हैं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया? ए बी आ गया। बी सी निकालते हैं अब हम। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या आया? √8 आ गया। तो इसको भी हम 2√2 लिख देंगे। तो हमारी बी सी की वैल्यू भी क्या आ गई? 2√2 आ गई। नेक्स्ट हमारी सी डी की वैल्यू, ठीक है, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर -3 +1 -3 +1 प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया? -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास √8 आ गया। तो हमारी 2√2, ये हमारी सी डी की वैल्यू भी क्या आ गई? 2√2 आ गई बेटा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डी ए। डी ए निकालना है हमें। -3 -1 क्या प्लस नो, तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास √8 आ गया, 2√2, ठीक है। तो इस केस में बेटा हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, सभी साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। साइड्स को चेक करने के बाद बेटा हम ए सी एंड बी डी भी चेक करेंगे, डायगोनल्स चेक करेंगे हम। अब हम ए सी एंड बी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं।
और ये डी हो गया ना, तो इसमें हमारे पास -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 है, ये भी 0 है, तो ये हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, 16 हो गया -4 का स्क्वायर, तो ये भी 4 आ गया। तो हमारे पास AC और BD इक्वल आ गया, और हमारे पास AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA था, ठीक है। तो ये हमारे ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले हमने सॉल्व किया तो ऑल साइड्स इक्वल आई, अब हमने सॉल्व किया तो डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर डायगोनल्स इक्वल है और साइड्स इक्वल है तो इट मींस ये क्या है, द गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारा स्क्वायर है, इम्प्लाइज द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं,